हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सच स्टोरीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सुनने जा रहे हैं यक्षिणी की कहानी। जी हाँ दोस्तों, कौन है यक्षिणी? यक्षिणी की साधना हमें करनी चाहिए या नहीं? अगर हम यक्षिणी की साधना करते हैं तो उससे क्या होगा? क्या यक्षिणी एक पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है? और अगर यक्षिणी सामने आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, वरना आपको कहानी है समझ में नहीं आएगी दोस्तों। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि लास्ट में इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में कंफर्म मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब इंसानों की उत्पत्ति हो रही थी तो उस समय बहुत सारे अलग अलग लोक बनाए गए। जैसे कि हम लोग पृथ्वी लोक पे रहते हैं, वैसे बहुत सारे लोक बनाए गए। उसमें से सबसे श्रेष्ठ जो थे वह देवी और देवताओं के लोक थे, और उससे थोड़े से कम पावरफुल जो लोक थे, जो कि पृथ्वी लोक से बहुत ही ज्यादा करीब हैं, यानी और सभी लोकों में ये जो लोक है वह सबसे ज्यादा करीब है। और इस लोक में यक्ष, यक्षिणी, गंधर्व वगैरह रहते हैं। तो दोस्तों, अगर कहा जाता है कि अगर आप यक्ष और यक्षिणी की साधना करते हैं, तो स्पेशली यक्षिणी की अगर आप साधना करते हैं अच्छे से, अगर यक्षिणी आपसे प्रसन्न हो गई तो आपकी जिंदगी जो है वो खुशी से भर जाएगी। आप जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आपको जो चाहिए, आपको सुख, वैभव, संपत्ति, सब कुछ जो है वो दुनिया में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बता दूं, इंसान की उत्पत्ति जो है वो 5 तत्वों से मिलकर हुई है, जैसे कि मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इसलिए हम लोग जो है वो एक दूसरे इंसान को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वही देवी देवताओं और जो ऊपर वाले लोग जो हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वहां पे जो भी रहने वाले लोग हैं, उनकी जो उत्पत्ति है वो वायु, अग्नि और आकाश, इन 3 तत्वों से हुई है। इसीलिए जो है हम लोग देवी देवताओं को भी देख नहीं पाते हैं, क्योंकि इन्हें देखने के लिए हमें आत्मा की आंख चाहिए, यानी हमारी तीसरी आंख चाहिए, जो कि आज के कलयुग में ये होना बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप का चीज है दोस्तों। तो दोस्तों, यक्षिणी के बारे में कहा जाता है कि यक्षिणी जो है बहुत ही खूबसूरत होती है, और वो करीब अप्सरा के टाइप की खूबसूरत होती है। और अगर वो प्रसन्न हो गई आप पे, तो आपको जो भी आप मांगोगे वो आपको दुनिया में मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, यक्षिणी की साधना बहुत पहले लोग किया करते थे। आजकल के जमाने में बहुत ही कम लोग हैं ऐसे साधु साधक जो ऐसी साधना करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं पुराने काल में कैसे कैसे यक्षिणी का क्या क्या कहानी था। तो दोस्तों, यक्षिणी का वर्णन जो है वह 3 धर्म में किया गया है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदू धर्म पर फोकस करने जा रहे हैं। तो इंडियन मैथोलॉजी में जो हिंदू धर्म में लिखा गया है, उसमें कहा गया है कि जो यक्ष हैं वह कुबेर के खजाने के रक्षक हैं, और जो यक्षिणी हैं वह शिव की दासियां हैं, यानी एक पॉजिटिव एनर्जी है। जी हाँ दोस्तों, यक्षिणी एक पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आप कुछ यक्षिणी को हटा दें जिनको कि इंसानों के खून पसंद हैं, और हो सकता है कि वो इंसानों को हार्म कर सके, इसलिए कुछ लोग मानते हैं यक्षिणी नेगेटिव एनर्जी है। बट ओवरऑल यक्षिणी जो है वो शिव की दासियां थी, तो वो ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि रामायण काल में यक्षिणी से जुड़ी क्या क्या कहानियां थी। तो रामायण काल में सुकेतु नाम का एक यक्ष था। तो ये जो यक्ष की कहानी है वो विश्वामित्र जो थे वो राम जी को सुना रहे थे उस टाइम पे। तो सुकेतु के पास कोई जो है वो बच्चा नहीं था, वो बहुत ही परेशान था। उसने बहुत कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को खुश किया। ब्रह्मा जी खुश होकर उसे एक पुत्री वरदान में देते हैं। पुत्री का नाम तारका रहता है, जो कि बहुत ही बलशाली रहती है। कहा जाता है दोस्तों कि उसमें 1000 हाथियों का शक्ति था, और वो जब बड़ी होती है तो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। कुछ दिनों बाद वह सुनंदा से शादी कर लेती है, और कुछ दिनों के बाद उन दोनों यानी तारका और सुनंदा का एक बेटा होता है जिसका कि नाम मारीच रहता है।
कुछ दिनों बाद सुनंदा की जो है वो मौत हो जाती है, जिससे तारका बहुत ही दुखी हो जाती है और वो अपना बेटे को लेकर जंगल में चली जाती है और साधुओं लोग को परेशान करने लगती है। इसी दौरान वो अगस्त ऋषि मुनि को भी देखती है और उनको देखकर वो प्रसन्न हो जाती है और मोहित हो जाती है। ये सब चीज देखकर जो है ऋषि मुनि अगस्त जो है वो गुस्सा जाते हैं और जो तारका है उसको राक्षसनी बनकर जंगल में हमेशा जिंदगी भर रहने का जो है वो श्राप देते हैं। और दोस्तों कहा जाता है कि राम जी ने सबसे पहले जो वध है वह तारका का किया था। एक और कहानी है दोस्तों, रावण के जो पिता थे उनकी 2 पत्नियां थी। एक जो थी वह राक्षस योनि से थी और एक जो थी वह यक्षिणी थी। तो यक्षिणी का जो बेटा वो कुबेर हुआ और राक्षसनी जो थी उनका बेटा जो था वो रावण था और कुंभकर्ण और विभीषण था। तो ये एक और कहानी है। तो दोस्तों उस समय पे जो भी साधु या साधक जो भी है वो लोग जो साधना करते थे यक्षिणी की, अगर यक्षिणी प्रसन्न हो जाती उस समय तो वो लोग का जीवन जो है वो सफल हो जाता था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो यक्ष यक्षिणी का जो है वह लोक, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये पृथ्वी लोक से सबसे ज्यादा नजदीक है सभी लोकों में से, इसलिए जब भी कोई साधक मंत्रोच्चारण या फिर उस तरह की फ्रीक्वेंसी में कुछ मंत्रोच्चारण करता है तो जो है यक्ष यक्षिणी के पास ये आवाज पहुंच जाती है और अगर वो प्रसन्न हो गए तो आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है और आप जो भी चाहते हैं वो इस दुनिया में मिल जाएगी। बट दोस्तों इस कलयुग में ये सब होना वो पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है, यानी ये करीब करीब इम्पॉसिबल टाइप की चीज है आज के जमाने में दोस्तों। तो दोस्तों कहा जाता है कि टोटल 36 यक्षिणी हैं, जिसमें से 8 यक्षिणी जो है वह बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है दोस्तों। साउथ इंडिया में यक्षिणी के बारे में कुछ अलग अलग चीजें कहा जाती है। वहां पे यक्षिणी को निगेटिव एनर्जी माना जाता है, क्योंकि वहां के लोक कथाओं में ये वर्णन है कि वहां के जो है लोगों को, यानी खासकर पुरुषों को यक्षिणी जो है उनसे नींबू, सुपारी और नारियल की मांग करती है और जब पुरुष ये सभी चीज दे देते हैं तो वो उनको मोहित करके उनका वध कर देती है, यानी उनको मार देती है और उनके नाखून को ले जाकर बरगद के पेड़ पर टांग देती है, जिससे कि जो है बरगद पेड़ को लोग जो है वह भूतहा भी मानते हैं। तो ये जो है वह साउथ इंडियन के लोग जो है उनका मानना है। दोस्तों अगर आप केरला में जाएंगे तो वहाँ पे यक्षिणी की 30 फीट की प्रतिमाएं बनी हुई है, जो कि टूरिस्ट लोग को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। बहुत सारे मंदिरों में भी यक्षिणी के अलग अलग आकृतियां हैं, जिसको आप जाकर कभी देख सकते हैं दोस्तों। तो ये थी दोस्तों यक्षिणी से जुड़ी कहानी। तो दोस्तों जो मैंने सभी सवाल आपको बताए थे उसके सवाल के जवाब जो है आपको करीब मिल गए होंगे। साधना आप कर सकते हैं, बट आज के ज़माने में यह करीब करीब इम्पॉसिबल है कि आप यक्षिणी को खुश कर सकें। और केरला में आज भी कहा था कि यक्ष यक्षिणी जो है वो पुरुषों से वो नींबू वगैरह, नारियल, सुपारी वगैरह मांगते हैं, बट अभी के ज़माने में ये सब होना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टाइप का है। इसलिए मुझे ये सब सत्य अभी के टाइम पे नहीं लगता। और यक्षिणी जो है वो वाकई एक पॉजिटिव एनर्जी है। कुछ यक्षिणी को अगर हटा दें तो यक्षिणी जो है ओवरऑल एक पॉजिटिव एनर्जी है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में आपके सारे सवाल के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। अगर आप मेरे इस वीडियो में पहली बार आए हैं दोस्तों तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको दबाएं, जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और बगल में घंटी के भी निशान को दबाएं, जिससे कि जब भी मैं डालूंगा वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आप मुझे कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है मेरा हमेशा के लिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ता अगले शनिवार को किसी नए और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, हो सके तो भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें दोस्तों। आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते। जय हिंद, वंदे मातरम।